नमस्कार दोस्तों देखिए आज मैं आपसे बात करूंगी अपने इस एरिका पाम प्लांट के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ समय तक जो है वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। उसका कारण है कि हमारे बिल्कुल घर के बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और सुबह से ही बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं और लोग भी छत पर आ जाते हैं, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और ये वाला एरिका पाम का प्लांट जो है मेरा नीचे रखा हुआ है और देखिए आप इसकी इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो फरवरी के बाद जो है इस प्लांट की बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होने लगती है और पूरे समर में इसकी ग्रोथ होती रहती है। तो जब भी हम एरिका पाम का पौधा ख़रीद के लाएं तो इस तरीके से 2 पौधे लगे हुए लाएं, जिससे कि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक पौधा हम जब लगाते हैं तो इतना देखने में खूबसूरत नहीं लगता जितना कि ये पौधा 2 लगे हुए खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए मेरा पौधा जो है इस समय बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसको मैंने बिल्कुल बहुत छोटे से पॉट में ही लगाया हुआ है। तो जब भी हम इस प्लांट की मिट्टी बनाएं तो उसमें जो है हमें मिट्टी का लेना है, अपने गार्डन की सॉइल का। एक भाग हमें वर्मी कंपोस्ट लेनी है और एक भाग जो हमें कोकोपीट लेनी है। इस तरह की हम मिट्टी बनाएं तो जो है मिट्टी बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनती है। इस प्लांट को तो वैसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब इसका ग्रोइंग सीज़न होता है यानी फरवरी के बाद इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है हम इस पौधे में जो है इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दें तो ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। और अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप इसमें ज़्यादा भी वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या गोबर की खाद दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मेरा प्लांट बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है, तो मैंने इसको 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट जनवरी के महीने में दी थी और उसके बाद जो है इसकी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है। इस प्लांट को जो है ब्राइट लाइट पसंद है। इस प्लांट को हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको बिल्कुल ब्राइट लाइट पड़ रही हो और सूरज की तेज़ गर्मी से हमें इस पौधे को बचाना है, वरना इसकी पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती हैं और जलने लगती हैं। इस प्लांट को जो है हम अगर इंडोर रखते हैं तो इस पौधे को हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको बहुत अच्छी रोशनी मिल रही है। तो इसको हम खिड़की के पास रखें तो ये पौधा जो है बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। और कमरे के अंदर जो है इस पौधे को अगर हमने रखा हुआ है तो इसे गर्मियों के समय में कूलर और एसी की हवा से इसको बचा के रखना है, वरना इसमें जब अगर डायरेक्ट एसी और कूलर के नीचे हम इसे रख देंगे और बराबर से उसकी हवा इसको लगती रहेगी तो ये पौधा जो है ख़राब भी हमारा होने लगता है। तो उसकी हवा से हमें इसको बचाना है। और कमरे के अंदर का हमने इस पौधे को रखा हुआ है तो हफ्ते में 1 बार इसको धूप ज़रूर दिखानी है, जिससे कि इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती रहे। इस पौधे को जो है थोड़ी सी भी अगर धूप में रख देते हैं तो ये पौधा जो है इस तरीके से इसकी पत्तियां जो है जलने लगती हैं, जबकि मेरा ये पौधा धूप में नहीं है, लेकिन सूरज की इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि इस पौधे को इसकी पत्तियां जो है इस तरीके से जलने लगी हैं। तो आप उसके ऊपर जो है ग्रीन नेट लगा सकते हैं या जब धूप आ रही हो उस समय आप उसको चादर से ढक सकते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, ये मेरा बाहर लगा हुआ है तो मैं इसको कभी कभी चादर से ढक देती हूँ और ग्रीन नेट में इस जगह नहीं लगा पाती हूँ। इस प्लांट को जो है बिल्कुल मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, तो इसमें पानी आप हमेशा ध्यान रखें कि इसमें पानी बराबर हो। और गर्मियों के समय में मेरे इस पौधे की मिट्टी सूख जाती है तो मैंने इस तरीके से नीचे एक प्लेट भी लगा रखी है जिसमें कि पानी मैं हमेशा भर देती हूँ। और अगर आपने इसको इंडोर रखा हुआ है तो आप इसका पानी जो है हमेशा चेक करते रहें, जब भी उसका पानी सूखे आप उसमें पानी देते रहें। वैसे तो इस प्लांट में जो है किसी भी प्रकार के पेस्ट का अटैक नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इस प्लांट पर जो है हर 15 दिन के अंदर 1 लीटर पानी में आधी चम्मच नीम ऑयल और आधी चम्मच जो है कोई भी लिक्विड सोप मिलाकर आप उसका स्प्रे करते रहें, तो इस पर कोई भी इसमें पेस्ट का अटैक नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि इस पर कोई भी प्रकार का पेस्ट का अटैक हुआ है तो आप इस पर तुरंत ही नीम ऑयल का स्प्रे
करें तो उससे पेस्ट जो है तुरंत ही हट जाते हैं। इस प्लांट को जो है प्रोपोगेट करना भी बहुत आसान होता है कि जब ये प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो इसमें नीचे से ढेर सारे बेबी प्लांट निकल आते हैं, और जब वो बेबी प्लांट ढेर सारे हो जाएं तो उन्हें आप रेनी सीज़न में आप इस पौधे को, एक पौधे से ढेर सारे पौधे बना लें। और जब भी आप बेबी प्लांट भी निकालें तो एक साथ आप इसके 2 बेबी प्लांट ही एक पॉट में लगाएं, तो जिससे कि वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और मिलजुल कर जो है वो पौधे बहुत जल्दी से सरवाइव करते हैं। तो अभी तो ये मेरा पौधा छोटा है, लेकिन जैसे जैसे ये पौधा मेरा इस तरीके से भरता जाएगा मैं इसको दूसरे पॉट में रिपॉट कर दूँगी। तो यही इसकी कुछ बातें थी। तो आपको वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।